शुभ संध्या। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लव जिहाद मामले को लेकर आज सनातन संघ के चेयरमैन उपदेश राणा आज दमोह पहुंचे, जहां पर समस्त हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात सनातन संघ के चेयरमैन उपदेश राणा ने सभा को संबोधित किया। दरअसल जिले के हटा थाना क्षेत्र में रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती को 3 दिन पहले भोपाल से पुलिस ने बरामद कर लिया है। माता पिता का आरोप है कि आरोपी मुबारक खान उम्र 42 साल निवासी कोटा तला गांव ने धारदार हथियार के बल पर युवती को घर से बीते महीने 15 से 16 तारीख को भगा ले गया था, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अनुबंध के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस मामले की जानकारी लगते ही हिंदुवादी संगठन शनिवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए इसे लव जिहाद बताया। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। इधर पुलिस ने युवती को काउंसलिंग के लिए वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। दमोह के कोटा ताला गांव में रहने वाले मुबारक खान नाम के युवक के साथ एक हिंदू धर्म की युवती ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों ने इसके लिए बाकायदा अनुबंध भी किए थे। माता पिता की शिकायत के बाद करीब 1 महीने के अंदर पुलिस ने युवती को भोपाल से खोज निकाला, जो वन स्टॉप सेंटर में है। इस बात की भनक जैसे ही हिंदू संगठन के युवाओं को लगी, उन्होंने इसे लव जिहाद बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी बीच सनातन संघ के अध्यक्ष उपदेश राणा भी दमोह पहुंच गए और उन्होंने अस्पताल चौराहे पर एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की बेटियों के साथ लव जिहाद की घटना लगातार बढ़ रही है, जिनको रोका जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू परिवारों को अपने बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए। हर तरह की जवाबदारी पुलिस और प्रशासन की नहीं होती। उन्होंने कहा कि युवती को डरा धमकाकर आरोपी युवक ले गया था। फिलहाल युवती प्रशासन के कब्जे में है और उनके माता पिता को युवती से मिलने नहीं दिया जा रहा। उपदेश राणा ने मंच से ही चेतावनी दी थी कि प्रशासन युवती को उनके माता पिता को सौंप दे, वरना वो हमेशा धरना शुरू करते रहेंगे और जब तक बेटी को माता पिता के सुपुर्द नहीं किया जाएगा वो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। इसके बाद धरना शुरू हो गया। फिलहाल सीएसपी अभिषेक तिवारी ने उपदेश राणा से बात की है, जिसके बाद राणा ने कहा कि युवती अपने मर्जी से माता पिता के साथ जाना चाहती है, उसे जाने दिया जाए। इस बात को लेकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अब युवती से काउंसलिंग करने के लिए वन स्टॉप पहुंचे हैं। फिलहाल अस्पताल चौराहे पर धरना जारी है। वरना होगा क्या? मैं भी 2 बात यहाँ कहूंगा और चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। और दमोह की स्थिति मेरे से ज्यादा आपको पता है कि क्या स्थिति यहाँ की है, किस तरीके से जाल बिछाया जा रहा है। कल लड़की ने ये कहा है अपनी मम्मी से, उनसे मेरी बात हुई है, कोई भी पूछ सकता है, मीडिया कर्मी अलग, उनको कवर करके फेस, कि मम्मी मुझे अपने घर पर जाना है। और यही वर्ड पहले दिन कहे थे, लेकिन दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। कुछ चीजें पता आपको भी हैं और पता हमें भी है। मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। देखिए, मैं हाथ जोड़कर यहां शासन प्रशासन से एक बात कह रहा हूं। एक माँ बाप को शायद, कानून तो मैं भी जानता हूं, इतना अधिकार तो होगा कि उनको मिलवाकर और बच्ची को सबके समक्ष करके जो जो उसमें मौजूद हो, चाहे अधिकारी या कोई भी हो, उनकी बच्ची उनको सुपुर्द की जाए। और उसका रीजन ये है कि जो ये मुबारक खान है, ये संशय के घेरे में नहीं है, डाउट के घेरे में नहीं है, कई चीजें क्लियर है। क्या ये धंधा करता है? कितनी लड़की इसने फंसा रखी है? मैं डिटेल लेकर आया हूं एक एक। बिल्कुल नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर अपनी बहन को। मैं सीधे मन से ये कह रहा हूं, इसका डाटा चेक किया जाए और इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, जो शायद आपको ना पता हो लेकिन मुझे तो पता है, मैं तो पता करके आया हूं। इस तरीके से आंख बंद करके एक कानून का सहारा लेकर ये तो होने नहीं दिया जाएगा। मेरी जो इच्छा है मैं आप सभी के समझ कह रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर बजरंग दल के साथी भी खड़े हैं, हिंदू जागरण मंच के भी खड़े हैं, सभी हिंदू खड़े हैं। मेरा आपसे ये कहना है, जब तक लड़की उसके परिवार को नहीं दी जाती और ये जो घटना हुई है इसका पूरा मूल्यांकन करके सच सामने नहीं आता कि क्या क्या चीजें कहां कहां हुई हैं और कैसे कैसे हो रही हैं, मैं यहाँ पर जो जगह मुझे मुहैया कराई जाएगी, मैं अब के बाद पानी नहीं पीऊंगा, अनशन पर बैठूंगा। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तिरंगे में लिपटा कर मेरे घर भेज देना। मैं जब छोड़ूंगा यहाँ से जब न्याय मिलेगा। मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। और पहुंचा देना उन जागृत हिंदुओं को जो यहाँ हैं, वो तो चल रहे हैं मोबाइल, जो सोए हुए अपने घरों में, कि एक उत्तर प्रदेश से आके तुम्हारे लिए लड़ रहा है, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। मुझे अगर एक फुट जगह दी जाएगी, 1 मीटर जगह दी जाएगी ना, मैं वहां बैठ जाऊंगा बिना पानी पिए अनशन पर। मैं शासन प्रशासन का सम्मान करता हूं, कानून को मानता हूं और ये मेरा राइट है।
आई नो। तो इस चीज की जो मैंने अपनी तरफ से रखा आप सभी के समक्ष, क्योंकि देखिए अगर कुछ करना है तो वाकई कुछ करना होगा। इस तरीके से अपनी बात कहकर चले जाएंगे, उनकी हालत देखिए बेचारों की, उनकी हालत देखिए आप। मतलब वो अभी वहां 2 घंटे बैठी रही, अभी ये कहा कि कोई ड्यूटी पर नहीं है, आप बाद में आइए। उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। और दूसरे लोगों की तरफ से क्या हो रहा है वो सभी को पता होगा। मैं इस मंच से नहीं कहना चाहता हूं कुछ, क्योंकि मैं संयमित भाषा में बोलने वाला इंसान हूं। तो अगर आप न्याय चाहते हैं तो न्याय के तरीके से ही बात करें, उसी क्रम में आए। जो मामला दमोह में हुआ है उससे आप भी परिचित हैं, परिचित है। किस तरीके से एक 22-23 वर्षीय बच्ची को ब्रेन वॉश करके और पूरा एक तरीके से जाल बिछाकर फंसाकर और ये कह दिया गया है दमोह के सनातनियों को जो तुम्हें करना है अब कर लो, हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं इसी के लिए आया हूँ कि ये उस परिवार को न्याय मिले जो 4-5 दिन से भटक रहा है। अब आगे आपका क्या? देखिए मैंने अपनी तरफ से यही बात रखी है, क्योंकि मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मैं अपनों के बीच खड़े होने वाला इंसान हूँ। और मैं अब तक 12 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा यही कहना है जब तक इस मामले की सही जांच नहीं होगी और लड़की जो सुपुर्द नहीं की जाएगी उसके माँ बाप को, जो उनका संवैधानिक और कानूनी हक है, तब तक मैं अनशन करूंगा यहाँ पर। और मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। वो जो जगह प्रशासन को देनी है वो मुझे दे दे। मैं बिल्कुल संवैधानिक दायरे में रहकर मैं अनशन पर रहूँगा। जब प्रशासन जगह नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे? जो मैं करता आया हूँ मैं यहीं बैठ जाऊँगा जहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन न्याय चाहिए उस परिवार को जिस परिवार ने अपनी एक गरीब परिवार ने एक बच्ची पाली, उसको बड़ा किया और इस दिन के लिए बड़ा किया कि वो जिहाद करके आएंगे, जिनकी शादियां हो रखी है, जिनके पहले बच्चे हैं जो दुगनी उम्र के हैं, और जो निकाह के नाम पर जो बनवाएंगे सर्टिफिकेट लिव इन रिलेशनशिप का। ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये सीधा कहा जा रहा है कि हम ऐसे ही यूज करेंगे और सनातनियों तुम्हें जो करना है तुम करके दिखा दो। ये मैसेज मैं तो चाहता हूँ। देखिए आप मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है देश में कि ये बात जन जन तक जानी चाहिए कि दमोह में हुआ क्या है। उसने लड़की की जो फोटो है वो बुरके में बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत वायरल किया। अगर उसको इतना ही प्यार होता तो वो अपना तिलक लगाता, हिंदू बनता, उसको बुरका पहनाकर लिव इन रिलेशनशिप में ना रखता। ये चल क्या रहा है और ये ऐसा मैसेज पास किया जा रहा है कि जो और हिंदू लड़कियां हैं ना वो आगे ऐसे ही चली जाएँ। किसी प्रशासनिक अधिकारी से इस संबंध में आपकी बात हुई? मेरी सुबह फ़ोन पर बात हुई है उस घटना के संबंध में। मैंने उनको भी यही कहा कि इसमें जो सही चीज़ है वो सामने आनी चाहिए और अभी जैसे भी बात होगी उसको भी आपसे अवगत करा दिया जाएगा। थैंक यू। बच्ची नहीं सौंपी जाएगी जब तक वो धरना चालू रखेंगे। प्रशासन क्या कर रहा है इस मामले में? देखिए ये जो इनकी मांग है संबंधित जो लड़की मेजर है वो वर्तमान में अभी वन स्टॉप सेंटर में एडीएम कोर्ट के आदेश से काउंसलिंग के लिए है। और चूंकि लड़की मेजर है और इनकी जो मांगें हैं उसको देखते हुए मेजर लड़की का कंसर्न लिया जाएगा। मेजर लड़की होने के कारण उसे जहां जाना है, जिस पक्ष के साथ जाना है वो स्वतंत्र है और वो जहां जाना चाहेगी वो जाएगी। धरना प्रदर्शन हुआ है सर, इन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जब तक बच्ची को है माँ बाप को नहीं सौंपी जाती। तो इस सब क्या करेंगे? देखिए उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना यही है कि उनसे बातचीत हुई है और उनका कहना है लड़की अगर माँ बाप के साथ जाना चाहेगी तो बिल्कुल माँ बाप के सुपुर्द किया जाएगा। लड़की की कंसेंट के लिए जो है वन स्टॉप सेंटर पर संबंधित तहसीलदार और अन्य स्टाफ गया हुआ। उनका कहना है कि लड़की को परिवार के पास जाना है लेकिन प्रशासन उसे मिलने नहीं दे रहा है। देखिए लड़की के परिवार वालों को परिजनों को मिलने दिया जा रहा है। अभी भी परिवारजनों को भेजा गया है और लड़की की इच्छा और लड़की की सहमति के बाद ही जो है उसे किसी के भी सुपुर्द किया जाएगा। ये आप क्या समस्या है? आप पूरी बात बता दीजिए, क्या हुआ था, कैसे क्या? ये 16 तारीख की रात है। उस दिन हमारी बच्ची को उठा लिया है मुबारक पठान में और हम लगातार जारी कर रहे हैं। ढूंढाई शुरू की है हमने लगातार, 1 महीना हो गया। इसलिए परसों के दिन हमको बच्ची मिली है और हमारी बच्ची घर आना चाहती है। और इसने जो हमारे साथ किया है ऐसी किसी हिंदू बेटी के साथ नहीं होना चाहिए और कानून इसको कड़ी से कड़ी सजा दे। अभी आपकी बेटी कहाँ है? अभी मेरी बेटी जन सेंटर में है। तो आपकी बात हुई उससे, मुलाकात? हाँ, मेरी बात हुई है उससे। तो बोल रही हम घर आना चाहते हैं। क्या बोल रही है? घर आना चाहती है। क्या बोल रही है? वो बोल रही हम घर आना चाहते हैं। क्या बोल रही है? घर आना चाहती है।
अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे? अधिकारी यही बोल रहे हैं कि आप घर ले जाओ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई हमारी। कल बार मुलाकात हुई है, एक दिन चौकी में हुई है, एक दिन कल हुई है, और 2 दिन 3 दिन में फिरती रही, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। घर ले जाने की बात कह रहे हैं, कब आपको देंगे वो? कब? नहीं, ये कल हुई है घर आने की। सुपुर्द कब करेंगे आपको, सौंपेंगे कब बच्ची? अब ये नहीं बताया मेरी को अभी, मेरी कोई अधिकारी से कोई बात नहीं हुई है। दमोह से अरविंद पाठक की रिपोर्ट।